जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जिनका एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। आज उनका बर्थडे भी है, तो मेरी तरफ से बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। इनका नाम अनिल काला जी है और ये पटियाला पंजाब से हैं। इनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और बाबा की कैसी कृपा हुई कि आज ही मेरी इनसे बात भी हुई। इन्होंने अपने पिक्चर्स शेयर किए और आज ही इन्होंने अपने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस बताए। तो अभी गुरु पूर्णिमा पर यकीन मानिएगा इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस आए हैं, मुझे आप लोगों को शेयर करना था, सब बताना था। लेकिन मेरे घर पर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसके वजह से हम सबको वहाँ जाना पड़ा और अभी 8-10 दिन पूजा होना, ये सब चीज़ें चलेंगी, जिसके वजह से मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। इन बिटवीन अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, आप लिख के तो भेजते ही हैं, पर आप ऑडियो बना के भेज दीजिए या वीडियो करके, वो मैं एट इंस्टेंट डाल दूँगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, 6-7 दिन के बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी। लेकिन आज मुझे लगा नहीं, इनका आज बर्थडे भी है तो इनका मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाऊँ। तो इनका क्या हुआ था ना कि ये ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ एसोसिएटेड हुए हैं फॉर मेडिटेशन, और वो भी इन्हें बाबा के गाइडेंस से ही मिला। ये बाबा को बहुत मानते हैं, 20 सालों से बहुत ज़्यादा मतलब भक्ति करी है इन्होंने। तो क्या हुआ कि ये एक दिन सोच रहे थे कि मेडिटेशन कहाँ करना है, कोविड के पहले। तो जब ये जा रहे थे, इनकी कार एग्जैक्टली उनके आश्रम के बाहर एकदम से ब्रेक लग गया और इन्हें ऐसा लगा कि वो बाबा दिखा रहे हैं, और लगा क्या वो चीज़ बाबा दिखाए, इसीलिए तब से ये वहाँ से जुड़कर मेडिटेशन किए हैं। मेडिटेशन करते गए और फिर उनका अभी ट्री प्लांटेशन ड्राइव उनका भी चल रहा था। और साई संदेश में गुरु पूर्णिमा से पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले एक संदेश भी आया था जिसमें प्लांट्स लगाने की भी बातें की गई थी। तो इन्हें डबल वेरिफिकेशन मिला। इन्होंने कहा चलो मैं प्लांटेशन करूँगा, और इन्होंने गुरु पूर्णिमा का दिन सेलेक्ट किया। तो कल ही इन्होंने एक बहुत सुंदर पेड़ भी लगाए जिसके पिक्चर्स शेयर किए हैं, जो मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ। तो ये भी एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सेवा थी। मुझे लगा मैं ये भी शेयर करूं, क्योंकि खिलाना, किसी भी भूखे को खिलाना, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। और वैसे ही ये बराबर की सेवा है कि इस धरती पर जो जीवित है उनके लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसे पूरा करने में अपने तरफ से थोड़ा सा सहयोग देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यकीनन हम पेड़ एक लगाते हैं, लेकिन वो पेड़ कितने तरह से इस नेचर को बेनिफिट पहुँचाते हैं वो काउंट नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ये आज एक अलग चीज़ आई है, क्योंकि एनिमल्स को खिलाना और ह्यूमन बींग्स को खिलाना, ये वाली चीज़ अभी बहुत सारी मैंने सुनी और मुझे अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा, सबको अप्रिशिएट किया। पर प्लांटेशन का मेरे पास पहला आया, तो ये था इनका। और अब मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। जब इन्हें शिरडी जाना था तो बेसिकली इनके कलीग ने इनको इससे बाबा के रास्तों पर जोड़ा था, और जब इन्हें शिरडी का टिकट्स बुक कराना था, 40 सेकंड्स के अंदर इनका सब कुछ हो गया था। ये शिरडी भी गए थे, बहुत अच्छे इनके दर्शन भी हुए थे वहाँ। और इनकी इच्छा थी कि वहाँ जो बाबा के सामने एक स्पेस रहता है खाली सा, वहाँ पे 4 लोगों का जगह था। इन्होंने वहाँ एक इच्छा प्रकट की सुबह के काकड़ आरती में, काश मुझे ये जगह मिल जाती, मैं यहीं बैठकर बाबा की आरती करता। ये अपने छोटे छोटे बच्चे थे, सबको लेकर ये लोग गए थे। और आप यकीन मानेंगे, वहाँ से एक सेवादार आया और उन्होंने इनसे कही कि आप इधर आगे आके बैठ जाइए। और लिटरली ने वहाँ पे वो दर्शन मिले थे समाधि में, क्योंकि बाबा बुलाए थे। वैसे ही इनके बच्चों ने वहाँ पर कही थी कि क्या हमें चॉकलेट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको बूंदिया, प्रसाद, लड्डू ये सब देते हैं। टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स नहीं मिलते हैं। पर एक सेवादार आए और इनके बच्चों के हाथ में लॉलीपॉप देकर चले गए थे। तो ये इनके छोटे छोटे बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए थे। वो आरती जब हमें मिलती है ना, चाहे मंदिर में मिले, शिरडी में मिले, कहीं भी, उसकी एक अलग डिवाइन फीलिंग होती है जो हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, बस हम उसे महसूस कर पाते हैं। तो ये इनके एक्सपीरियंस थे। लेकिन अब मैं आपको इनका और भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात थी, इनके जितने भी कलीग्स थे सबके पास कार था। तो इन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा तुम एक बात बताओ, मुझसे गलती क्या हो गई है कि मैं कार नहीं खरीद पा रहा हूँ। और इनकी इच्छा हुई। देखिए, जब कोई बच्चा बाबा से बहुत प्यार करता है, और मांगने भी किससे गए, बाबा से मांगने गए, किसी इंसान से उन्होंने नहीं कहा। उनका ठीक है बाबा, कार नहीं है मेरे पास, सब सही है, लेकिन ये बताओ कि मैंने गलती कहाँ कर दी है, कहाँ पे मेरा क्या कम रह गया है कि मुझे तुम कार नहीं दिला रहे हो। इन्होंने ये बात बाबा से कही है, पॉकेट में 100 रुपये होंगे। उसी दिन
अचानक से इनकी बात होती है शोरूम में। सारा सब कुछ एकदम अचानक से होता है। जो इनके कलीग थे जिन्होंने इन्हें बाबा जी से जोड़वाया था, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके एकदम से बात उठी कि अभी एक कार है, मैं आपको मॉडल नहीं बता रही हूँ, रहने देती हूँ वो, और आप उसे लेना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, पॉकेट में सिर्फ 100 रुपये है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वही 100 रुपये लाइए और आपका 100% जो है फ़िनांस हम करवा देंगे। और इन्हें पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया। इन्हें कुछ नहीं देना पड़ा, बस वो 100 रुपये, और इनका कार इनके पास इनको मिल गया। उसी दिन इनको मिल गया। इन्होंने सोची, बाबा जी से शिकायत करी, इन्हें कार मिल गया। 85% जो है वो बैंक की तरफ से हो गया कि वो EMI एवरी मंथ ये पे करेंगे कार का, और 15% इनके कलीग जिन्होंने बाबा जी से इनको जोड़वाया था, उन्होंने कहा तुम शांत रहो, मैं दे रहा हूँ, और वो 15% देकर इनको कार दे दिए। डेफिनेटली इन्होंने 1 महीने के अंदर, क्योंकि जो लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपना ये रहता है कि भाई हमने किसी से लिया है तो जितनी जल्दी हो हम लौटाए, तो इन्होंने 1 महीने में अपने कलीग को वो पैसे लौटा दिए। लेकिन इन्होंने सोचा, और कहाँ कुछ नहीं था पॉकेट में, बस 100 रुपये थे, कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं था, और एकदम से इनका कार भी हो गया था। तो ये एक इनके साथ बहुत प्यारी साईं कृपा हुई। फिर उसके बाद देखिए, समय एक सा नहीं रहता है। जब आप बाबा की भक्ति करते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम बाबा का पूजा कर रहे हैं तो ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। बहुत लोग पूजा कर रहे हैं तो उनके साथ और बुराई हो रही है, वो ये भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे कह लीजिए कि हमारी लाइफ में लिखा होगा ना कि ये प्रॉब्लम्स आनी है, पर अगर बाबा रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें एक पता रहता है कि एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें बचा लेगा, गिरने नहीं देगा, और इसी विश्वास के सहारे हम एंड रिज़ल्ट जो है उसे पॉजिटिव कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा काम है बताना, मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, वो भी बाबा की कृपा से। बट एट दी एंड आपकी जो भक्ति होगी, जो आपके कर्म होंगे, वही डिसाइड करेगा सब कुछ। एक समय आया था जब ये इनके 20 सालों की सर्विस में कोई भी इनसे ऐसा नहीं बोला था कि तुम गलत हो या गलत काम करते हो। इन्होंने कभी एक पैसे की भी चोरी नहीं की थी, मतलब जिसे ईमानदारी से जीना कहते हैं, सर उठाकर जीना, वो ये करते थे। पर इनके जो MD थे, जो इनके बॉस थे, उन्होंने एक बार कंप्लेन कर दिया, कहा कि तुम्हें सारी चीज़ें मालूम है और तुम इस फ्रॉड के भागीदार हो। तो इन्हें ये सब पता तो था कि यहाँ पे ये फ्रॉड्स हुआ है, बट इन्हें इनके सहयोग से वो चीज़ें नहीं हुई थी। इनके नॉलेज में वो चीज़ आई थी, पर इन्होंने उस चीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ यही फ्रॉड्स नहीं, आज तक जितने फ्रॉड्स हुए हैं सब तुम्हारे वजह से हुआ है। तो इन्होंने एक ही चीज़ की, इन्होंने कहा ठीक है, मेरी वजह से हुआ है ना, आप किसी थर्ड पार्टी को बुलाइए, आप वापस वेरिफिकेशन करवाइए, अगर मेरी वजह से हुआ होगा तो मैं पूरी ज़िंदगी आपके यहाँ पर फ्री में काम करूँगा, पैसे नहीं लूँगा। इन्होंने ये बात कह दी बाबा के विश्वास पर और अपने किए गए कर्मों के भरोसे पर। बहुत दुखद समय उसके बाद बीच में इनका बीता, क्योंकि ये चेक होना, वो चेक होना, आप समझ रहे हैं ना, उस काले समय को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और जब हमारा धैर्य भी टूटता है, तो भी जो बच्चे बाबा को ही जाके कहते कि सुन लो बाबा, सबूरी अब टूट गया है, श्रद्धा हिलने ना पाए, उसके पहले तुम आकर बचा लो। तो ये जो भी था, ये बाबा से ही कहते रहे। आपको पता ही हुआ कि लास्टली क्या हुआ, यही सही निकले और वो जो थे वो लोग गलत निकले। हर चीज़ पैसों से नहीं तोली जाती है। ईमानदार होने की अपनी अलग शान होती है। बहुत सुकून की नींद आती है, और रोज़ आती है। जो लोग गलत होते हैं ना, वो बेचारे पूरी ज़िंदगी, मुझे उन पर दया आती है, क्योंकि एक तो उन्हें गलत काम करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स में गलत लिखना भी पड़ता है, साथ में रोज़ टेंशन लेके सोना पड़ता है कि पकड़े गए तो क्या होगा। तो वो कोई ज़िंदगी है? कैसी ज़िंदगी है वो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। और ईमानदार लोग जो हैं वो अपना मस्त रहते हैं। ठीक है, लाइफ में कभी कभी तो सबकी परीक्षा होती है, वो होगा, बट एल्स देन दैट आप अपना काम अच्छे से करते हो तो आपको पता है कि आपने किया है, उसके बाद कोई आपको गलत सिद्ध नहीं कर सकता है। ये भी इनके साथ हुआ। मैं इनको आपको मतलब हर तरह का बता रही हूँ कि इनके फेज़ में कितनी सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं। बहुत आप डिवोशन करेंगे, कभी पॉजिटिव चीज़ें भी देखेंगी, कभी कुछ नेगेटिव में भी आप जाएंगे, पर बाबा पे विश्वास रखेंगे तो फिर बैक टू पॉजिटिव हो जाएंगे। रिसेंट का आपको बता रही हूँ इनका एक्सपीरियंस। इन्हें एक घर लेना था। अब जब घर लेना था तो इन्होंने, क्या हुआ कि ये एक रेंटेड हाउस में रहते थे, और वहाँ से इन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया कि अब आपको अगस्त में ये घर खाली करके चले जाना है, क्योंकि उनका जो बॉन्ड होता है वो पूरा हो जाता है जब, तो डेफिनेटली
कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे घर पर कोई भी बहुत समय तक रहे। लोग चाहते हैं कि जो किराएदार आते हैं वो शिफ्ट करते रहें, राइट, क्योंकि आजकल बहुत सारी क्राइम्स भी होती हैं। तो उन्होंने वो चीज़ कही तो ये बहुत परेशान हो के पहले खोजते रहे, कहीं कोई घर, एक भी घर पटियाला में इनका फाइनल होके नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी घर नहीं मिले, पर ये बेचारे जहाँ जाए नहीं मिला। लास्ट में ये परेशान होकर बाबा को बोले, तुम चाहते क्या हो? नहीं मतलब चाहते क्या हो तुम? एक भी घर मुझे नहीं मिलेगा, मैं क्या रोड पे आ जाऊँ अभी अगस्त एंड के बाद? उन्होंने बाबा जी से ये बात कही लास्ट ईयर। अब ये सब कहने के बाद ये किस ईयर में हुआ था ये मुझे याद नहीं है, ठीक है, रीसेंट की बात है। पर इन्होंने बाबा से कही, एक दिन साई संदेश में आया था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चादर जो है ना वो उससे भी ज़्यादा बढ़ाकर मैं तुम्हें दूंगा, ये संदेश आया। उसके बाद करते 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 अचानक से इन्हें कैसे घर के बारे में पता चला, जो बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी लोकेलिटी में है, और वो घर इन्हें अपना घर इन्हें मिल गया। ठीक है, ये कहाँ रेंटेड हाउस खोज रहे थे, और करते 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 इस बार इनका खुद का अपना घर खरीदा गया। तो रेंटेड हाउस से सीधा अपने घर पर शिफ्ट हो गए, और इन्होंने जो बजट रखा था उसके अंदर ही घर इनको मिला। मतलब जब के लिए भी इन्होंने सोचा था कि जब भी अपना घर लूँगा तो इतने बजट पे लूँगा, पर उसी बजट में नहीं मिला। लेकिन उस बजट पर जो शहर का सबसे पॉश एरिया होता है ना, वहाँ इन्हें घर नहीं मिल पाता। उस बजट पर इन्हें आउटस्कर्ट्स में या फिर दूसरे एरियाज़ में मिल पाता, जो अच्छे ही एरियाज़ होते हैं, पर पॉश एरिया की बात ही कुछ और होती है, राइट। मतलब वो उस शहर का जान होता है। तो इन्हें उतने कम प्राइस पर इतने अच्छे लोकेलिटी में घर मिल गया, और कहाँ ये भटक रहे थे किराए का घर खोजने के लिए, कहाँ बाबा करते 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 कैसे कैसे इनका खुद का इनको अपना घर मिल गया। तो ये बाबा की इन पे अगली बहुत विशेष कृपा हुई। लेकिन ये जो आप लोग एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, इसके एंड रिज़ल्ट पर जाइए, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि काले बादल भी आएंगे, अंधेरा भी आएगा, और उसके बाद उजाला भी होगा। लेकिन आएगा सब कुछ, कभी अंधेरा भी आएगा, कभी उजाला भी आएगा, लेकिन विश्वास रखना है। पता है बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज़ पर जाते हैं कि अरे वाह, इनको तो बाबा ने ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। आप ज़रा ये भी देखिएगा, इन्होंने भक्ति कितनी की, इन्होंने परीक्षा कितनी दी। जब एक सच्चे इंसान पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि सुनो तुम फ्रॉड हो या फिर तुमने चीटिंग की है, क्या हालत होती है। और जब बात ना आपके जॉब पर, आपके रोटी कपड़े पर आने लगे, छत पर आने लगे, तो इंसान और परेशान हो जाता है। और वैसे में धैर्य बनाए रखना, तो ये तो सबसे बड़ा इन्होंने बाबा को कह लीजिए कि ये सबसे बड़ा चढ़ावा इन्होंने बाबा को चढ़ा दिया। विश्वास रख लिया उतने बुरे बुरे समय में। जब मांगने भी गए तो किससे मांगा? बाबा से मांगा। लड़ाई करने गए तो किससे लड़ाई करी? बाबा से लड़ाई करी। तो जो भक्त इस तरह बाबा पर विश्वास रखेगा तो आज नहीं तो कल उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। और ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं या हम सबके लाइफ में नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली मैं बता रही हूँ 2 या 3 दिन पहले मुझे एक हैं, वो मुझे कहते हैं कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, पर सुयेशी आपका नसीब बहुत अच्छा है, आपके साथ बाबा बहुत कृपा कर रहे हैं, आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और उन्होंने 2-3 मैसेजेस लिखी। तो मैंने कहा कि ऐसी बात है कि आप मेरी नसीब अच्छा, मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए तो थैंक यू, लेकिन सिर्फ इसलिए ये कहना कि मेरा नसीब अच्छा है या मेरे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ये बात आपने इसलिए तय किया क्योंकि मेरे पास एक बाबा का दिया हुआ चैनल है और उसमें सब्सक्राइबर्स हैं, राइट। तो चैनल होना, सब्सक्राइबर्स होना, लोग ये देख लिए कुछ लोग, और उस पर आके मुझे अच्छा खासा, मेरे कुछ भी नहीं है पर मुझे बोला कि इसलिए आपका जो है सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि तो मैंने वही कहा कि उस वक्त मैंने उन्हें ये समझाया, और यही चीज़ मैं सबको समझाना चाहती हूँ कि हम अक्सर एंड रिज़ल्ट पर चले जाते हैं किसी के, कि इसके पास घर है, इसके पास अपना कार है, इसके पास अपना जॉब है, इसके पास अपना ये है वो है। उस इंसान ने उसके पीछे क्या तपस्या की है, या फिर वो इंसान उसके पीछे कहाँ कैसे भटका है, या उसने क्या कुछ किया है, वो कोई देखने नहीं जाता है। तो डू नॉट जज फ्रॉम वन साइड, मैं यही बात कहूँ। अगर हमें इन डिवोटी का सीखना है ना, तो इन्हें घर मिला, ये तो बाबा की कृपा है, पर हमें ये सीखना चाहिए कि इन्होंने कैसे वो तपस्या, वो उस कठिन समय को, जब आपको अल्टीमेटम है कि आपको मंथ एंड में ये घर खाली करना, और अभी मंथ एंड होने को आ गया है, पर ये नहीं पता है कि हम कहाँ शिफ्ट होंगे,
और मंथ एंड के बाद लिटरली उनका जब मन करेगा वो आएंगे, बोलेंगे सामान निकालो, निकलो घर से। कहाँ लेके जाएंगे सामान, सोचा है कभी? तो ये वाली चीज़ में ऐसे में धैर्य बनाए रखना, बाबा पे विश्वास रखना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जहाँ तक मेरी बात रही तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझसे ज़्यादा कुछ लोग जो है वो ना सब्सक्राइबर्स काउंट करते हैं, पर मैं सच कहती हूँ, मैं सब्सक्राइबर्स काउंट पर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरी इच्छा बस इतनी है कि जितना हो सके बाबा की लीलाओं का गायन हो। मैं आप लोगों को एक्चुअली फ़र्स्ट एक्सपीरियंस में ही कुछ बोलना चाहती थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं बोल नहीं पाई। मैं बोलना बस यही चाहती थी कि मुझे मालूम है 3-4 साल मैक्सिमम 5 इयर्स बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 3-4 4.5 साल तक ही मैं ये सारा जो भी है ये कर पाऊँगी। इसके बाद मुझे ये वाइंड अप करना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं कहीं और चली जाऊँगी। तो मुझे भी बाबा ने ये बता दिया है कि मेरा ये समय है। मुझे अब आगे अगर बाबा कुछ प्लान चेंज करे वो मैं नहीं जानती हूँ, बट एट प्रेजेंट मुझे इतना ही पता है कि मुझे ये सबको जल्दी जल्दी वाइंड अप भी करना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सबके एक्सपीरियंसेस डालती हूँ, सारा सब कुछ डालती हूँ। मुझे लगता है मुझसे जितना हो सके ना मैं सब कर दूँ, एटलीस्ट इतना ज़्यादा कर दूँ कि कोई एक इंसान को भी अगर थोड़ा सा भी उसकी ज़िंदगी सुधर जाए तो मैं समझूंगी कि बाबा तुमने मुझे थोड़ा तो कुछ समझा था, थोड़ा तो मेरी भक्ति भी सच्ची थी कि हाँ किसी की ज़िंदगी बदली है, कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं। इसीलिए मैं ये सब जल्दी जल्दी करके चले जाना चाहती हूँ जाने से पहले। और लास्ट में मेडिटेशन के बारे में जो बात हुई, तो ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू मैं ये नहीं कहती कि आप सबको ब्रह्मा कुमारीज़ में या श्री श्री रविशंकर जी के या हरे कृष्णा हरे राम या किसी में भी आप बाबा से पूछिए। कोई चीज़ किसी के लिए सूट करती है और कोई चीज़ किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो बाबा को पूछिए कि आपको कैसे क्या सीखना है, कैसे क्या करना है। जो सामने वाला कर रहा है वो हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो सकता है वो आपके लिए बहुत उल्टा भी पड़ जाए। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पर्सनली मैं सुनती हूँ थोड़ा बहुत ब्रह्मा कुमारी इसका भी सुनती हूँ, अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि हम सारे लोग बस एक अपना फिक्स्ड माइंडसेट से चले। मैं किसी सोसाइटी को या फिर किसी रिलीजियस ग्रुप को ब्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि देखिए हमारे बाबा जो है ना वो हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं। हम इसी दुनिया में रह के बाबा से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन ना हर रिश्ते को लेकर भी हमारे कुछ कर्म हैं। तो हम अगर चाहेंगे ना कि हम वैराग्य एकदम लाइफ ऑफ सेलिबेसी हम वैराग्य धारण कर लें और हम सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ऐसे लीन हो जाए, तो वो चीज़ भी बहुत हद तक हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी के बच्चे छोटे हैं तो उनको स्कूल में पढ़ाना, उनको अच्छा एजुकेशन देना, या फिर किसी के माता पिता ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया, कम से कम उनकी सेवा करना, ये सब भी हमारे कर्म है। और इसमें जो कृपा मिलती है वो शायद बहुत तपस्या करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगी। तो कहीं भी किसी भी संगठन से चाहे किसी भी चीज़ से आप जुड़ें, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो जिम्मेदारी है आपके फैमिली को लेकर सबसे पहले, क्योंकि फैमिली ने ही हमको बनाया है, तो उनको लेकर, आपके फ्रेंड्स को लेकर, आपके रिश्तेदार को लेकर, आपकी सोसाइटी को लेकर और आप जिस भगवान जी को मानते हो उनको लेकर जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा करें, उससे भागे नहीं। ये चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी। इसलिए चाहे कोई भी हो, कोई भी ग्रुप हो, मैं सबसे थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें ये नहीं कहा है कि तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। बाबा तो ये कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, मेरा ध्यान बस करो। हम बाबा का पूजा करें ना करें, दिया जलाएं ना जलाएं। मुझसे पूछा था एक डिवोटी ने कि आप पूजा कैसे करते हो। मैंने कहा कि पूजा कैसे करते हो मतलब कैसे। मैंने उनको बोला कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। किसी दिन अगर बहुत खुश हो गई तो अगरबत्ती जला दी, और डबल ट्रिपल खुश हो गई किसी दिन बहुत ज़्यादा तो दिया जलाया, वरना मैं तो मंदिर के अंदर भी नहीं जाती हूँ आप पूजा रूम में अपने घर के। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए बाबा ने हमको जोड़ा है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पूजा कैसे की जाती है। सो आई टोल्ड हिम जस्ट रुकिए ज़रा, सबको बाबा अलग अलग तरह से पूजा करवाते हैं और मेरी पूजा ऐसे ही चलती है। मैं मन ही मन बाबा को स्मरण करती हूँ, मन ही मन मेरी बात होती है बाबा से। आँख खुलता है तो साईं नाम सबसे पहले रहता है, मन ही मन गुड मॉर्निंग बाबा ऐसे चलता है। तो बहुत लोग को लगता हुआ कि मैं बहुत पूजा करती हूँ या कुछ भी। मैं तो मतलब ऐसी इंसान हूँ ना कि बहुत बहुत दिन तो मंदिर के अंदर भी नहीं जाती हूँ, बाहर से ही मन ही मन। और हम मेरे रूम में जो बाबा बैठे रहते हैं उनसे भी बातें होती हैं, फ़ोन पे बाबा हैं उनसे बातें हो रही है, और मन ही मन जो बातें हो रही हैं, मन ही मन जो भक्ति चल रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। और बाहर से मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से हो ही नहीं सकता, मैं आलसी इंसान हूँ, सिंपल। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आज बहुत सारी बातें हो गई आप सबसे। जय साई राम। और बस बाबा पे विश्वास रखिए, कभी कभी बुरा समय भी आता है, सब सही हो जाएगा।
जय साई राम। अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर भी मेंशन्ड है 6206008273 पर भेज सकते हैं। कृपया इस नंबर पर कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस हमें लिखकर ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। और अगर आपका मन हो तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehayhum@gmail.com। एंड प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसकी सही स्पेलिंग पर मेल भेजिएगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने हमें मेल किया पर वो जा नहीं रहा है, तो स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बंदे BANDE बंदे हैं, HAIN हैं, हम HAAM हम, साई के SAIKA @gmail.com। आपकी स्क्रीन पर ईमेल दिया गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ करेक्ट ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। जय साई राम।